मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर देव मुखर्जी के निधन से पूरी इंडस्ट्री शोकमय है। लेकिन आज हम आपको देव मुखर्जी के उन दो बड़े भाइयों के बारे में बताएंगे जो हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमा चुके हैं। साथ ही हम आपको उनकी फैमिली से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको हिंदी सिनेमा के उन तीन भाइयों से मिलवाते हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान कुछ इस कदर दिया कि उन्हें भूल पाना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सोमू मुखर्जी। पहले बात करते हैं उनके सबसे बड़े भाई सोमू मुखर्जी के बारे में। सोमू मुखर्जी का नाम ही काफी है, भला उन्हें कौन नहीं जानता। सोमू मुखर्जी जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें पत्थर के इंसान, संग दिल सनम और नन्हा शिकारी जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम किया था। उनका जन्म 19 जून 1943 को जमशेदपुर में हुआ था। सोमू मुखर्जी अपने काम की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते थे। उनके काम की हर तरफ चर्चा होती थी। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए आज भी वो हम में जिंदा है। उन्होंने अपने निर्देशन और लेखन के बल पर इंडस्ट्री में बहुत सम्मान पाया। सोमू मुखर्जी के पिता शशिधर मुखर्जी हिंदी सिनेमा में एक फिल्म निर्माता थे। वहीं मां सती रानी देवी अनूप कुमार, अशोक कुमार और किशोर कुमार की इकलौती बहन थीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा के साथ सोमू मुखर्जी ने साल 1972 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात साल 1972 में एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। एक साल के अफेयर के बाद ही दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद उनको दो बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम काजोल है, जो बॉलीवुड की उम्दा अभिनेत्रियों में से एक हैं, जबकि दूसरी बेटी तनीषा मुखर्जी भी एक्टिंग की दुनिया में काम करती हैं। तनुजा और सोमू की जोड़ी एक समय में फिल्मी दुनिया के गलियारों में खूब चर्चाओं में रही थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी और वे अलग हो गए थे। दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया था। जॉय मुखर्जी। अब बात करते हैं देव मुखर्जी के दूसरे भाई जॉय मुखर्जी के बारे में। 24 फरवरी 1939 को झांसी में जन्मे जॉय मुखर्जी ने लव इन शिमला से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्मी दुनिया में जॉय मुखर्जी को ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनके चार्म को काफी पसंद किया जाता था। उनकी लंबी हाइट, घने बाल, गोरा रंग और मस्ती भरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था। उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से भी की जाती थी। इन्हीं सब की वजह से उन्हें पहले चॉकलेट बॉय का तमगा भी मिल गया। इसके अलावा इंडस्ट्री में शर्टलेस होने का ट्रेंड सलमान खान ने नहीं, बल्कि जॉय मुखर्जी ने ही शुरू किया था। जॉय मुखर्जी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे और फिल्म प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के बेटे थे। वहीं वो रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे लगते थे और काजोल के अंकल भी थे। दरअसल जॉय सोमू मुखर्जी के भाई हैं, जो काजोल के पिता हैं। वहीं पिता शशिधर मुखर्जी जॉय की फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते थे और यही वजह भी थी कि कम उम्र में अपनी फिटनेस के दम पर उन्होंने कई युवाओं को मात दे दी थी। उन्हें कुश्ती, मुक्केबाजी भी आती थी और वो फुटबॉल भी खेलते थे। फिल्मों में आने के बाद भी खेल में उनकी दिलचस्पी बनी रही थी। जॉय मुखर्जी कम बॉलीवुड फिल्मों में दिखे, लेकिन लोगों को अपना दीवाना बनाने में सफल रहे। वो जिद्दी, लव इन टोक्यो, हम हिंदुस्तानी, शागिर्द, इंस्पेक्टर सहित कई फिल्मों में नजर आए। उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला थी, तो आखिरी फिल्म 2013 में आई थी, जिसका नाम लव इन बॉम्बे था। वहीं 73 साल की उम्र में 9 मार्च 2012 को इंडस्ट्री के पहले चॉकलेटी बॉय जॉय मुखर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देव मुखर्जी। अब अंत में बात करते हैं देव मुखर्जी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये सोमू मुखर्जी और जॉय मुखर्जी के सबसे छोटे और लाडले भाई थे। दिग्गज अभिनेता का जन्म 22 नवंबर 1941 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनके पिता शशिधर मुखर्जी एक अग्रणी भारतीय फिल्म निर्माता थे। शशिधर ने अपने करियर की शुरुआत 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से की थी। बाद में उन्होंने 1943 में राय बहादुर चुन्नीलाल, अशोक कुमार और ज्ञान मुखर्जी के साथ फिल्मिस्तान स्टूडियो की स्थापना की।
1950 के दशक में उन्होंने अपना स्वतंत्र स्टूडियो फिल्मालय शुरू किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। देव की मां सती देवी मुखर्जी भी हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े परिवार से थीं। वो अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार की बहन थीं। देव के 4 भाई बहन थे, जिनमें उनके भाई जॉय मुखर्जी भी शामिल थे, जो अपनी फिल्मों हमसाया, छैला बाबू और लव इन बॉम्बे के लिए जाने जाते हैं। जॉय के अलावा देव के भाई शोमू मुखर्जी एक प्रशंसित निर्देशक थे। उनकी शादी अभिनेत्री तनुजा से हुई थी। देव मुखर्जी ने जो जीता वही सिकंदर, अभिनेत्री एक बार मुस्कुरा दो, आंसू बन गए फूल, किंग अंकल, कमीने और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया है। देव मुखर्जी समर्थ परिवार से हैं, जो 1930 के दशक से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहा है। उन्होंने दिल दे के देखो, लव इन शिमला, एक मुसाफिर एक हसीना और लीडर जैसी प्रमुख फिल्मों का निर्माण भी किया। देव मुखर्जी ने 2 बार शादी की थी। उनकी पहली शादी से उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम सुनीता था। सुनीता की शादी फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर से हुई है। बाद में उन्होंने अमृत मुखर्जी से शादी की और इस जोड़े ने अयान मुखर्जी को जन्म दिया। अयान को वेकअप सिड, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र भाग 1 जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। देव मुखर्जी की तस्वीरें दुर्गा पूजा समारोह के दौरान भी ली गई थीं। उन्हें कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होते हुए देखा गया था और अक्सर ही काजोल, रानी मुखर्जी, तनुजा और मुखर्जी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनकी तस्वीरें बहुत बार देखी गई हैं। 83 वर्ष की उम्र में उनका 14 मार्च 2025 को निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। और हाँ, इस दिग्गज अभिनेता के लिए कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें।